तो भाई लोगों, आज का वीडियो फंडामेंटल से थोड़ा सा हटके है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो मैं चाहता था इसके बारे में थोड़े से अपने विचार रखे जाएं और आप सबको ही मज़ा आएगा। ये समझने के बाद, सीखने के बाद, हो सकता है आप लोगों को ऑलरेडी बहुत बढ़िया आइडिया हो, बट इट्स ओके। चलो, आज सीखते हैं क्लाउड नेटिव। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक? क्लाउड नेटिव। तो हम लोग समझेंगे पहले क्या होता है क्लाउड नेटिव, फिर समझेंगे क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस को, और मैं कहूँ तो ये हमारे एजेंडा है। एक्सप्लेन करेंगे क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन को, उसके बेनिफिट्स को, और कैसे बनाए जाते हैं क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन, मतलब कि उसके पिलर्स को। एक हाई लेवल है, बट फंडामेंटल्स और बेसिक के हिसाब से जो कंसेप्ट होना चाहिए उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो पहली बात, क्या है क्लाउड नेटिव? नाम से ही पता चल रहा है, नेटिव प्लेस जैसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही क्लाउड नेटिव है। मतलब कि जो क्लाउड के लिए और क्लाउड से है, जो कि वो चीज़ें जो क्लाउड विच आर नेटिव टू द क्लाउड। समझ रहे हो ना? तो वही होता है क्लाउड नेटिव का मतलब क्लाउड की सर्विस है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आई एम नेटिव फ्रॉम दिस प्लेस, मैं उस प्लेस का हूँ, ऐसे ही जो क्लाउड का है वो क्लाउड नेटिव है। बहुत सिंपल साधारण भाषा में, कोई फैंसी नहीं, कोई बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए। जो क्लाउड के लिए है, क्लाउड में है, वो क्लाउड नेटिव। जैसे कि हम एजोर की बात करें, जो ऐप सर्विस है वो क्लाउड नेटिव ऐप सर्विस है ना? बट यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा विजन है, थोड़ा ब्रॉड रखेंगे। ये तो उदाहरण के लिए मैंने कह दिया। तो जो क्लाउड के हिसाब से बनाई गई एप्लीकेशंस हैं वो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस हैं। ठीक है? क्लाउड के हिसाब से बनाई एप्लीकेशन मतलब क्या? इसका मतलब ये, जो क्लाउड नेटिव हैं सर्विसेज, क्योंकि क्लाउड है क्या, एक बहुत बड़ा, इसको ऐसे समझिए, बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। आप क्रिकेट खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, कुछ भी खेल लो। तो इसको अगर हम आईटी फील्ड में लेके आए, अगर क्लाउड नहीं है तो आपको पहले हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, एक जगह खरीदनी पड़ेगी, वहाँ पे सारा सेटअप लगाना पड़ेगा। और आपको फॉर एग्जांपल बिग डेटा के साथ खेलना है, उतना बड़ा हार्डवेयर है ही नहीं आपके पास, तो फिर 6 महीने गए, उतना पैसा भी चाहिए। अभी अर्निंग शुरू हुई नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट कैपेक्स चाहिए। तो उस हिसाब से हजार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लाउड आपको सिर्फ लॉगिन करने के बाद मिल जाती हैं, और आपको पता है पे एज यू गो है। तो व्यवस्था ही व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है? तो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन क्या होती हैं? क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन वो होती हैं जो क्लाउड को मद्देनजर रख के बनाई गई हैं, ताकि हम क्लाउड की सारी सर्विसेज का फायदा उठा सकें और उनको यूज कर सकें, उनको उपयोग में ले सकें, और बेहतरीन एप्लीकेशन बना सकें। ठीक है? इसका मतलब हमको क्लाउड नेटिव जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज कर लेना है। जैसे कि कंटेनर्स होती हैं, या माइक्रो सर्विसेज होती हैं, या सर्वरलेस होता है, या इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। ये सारी चीज़ें हमको बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं एजोर में। ठीक है ना? तो हमको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। और क्लाउड बहुत बड़ा है, आपको भी पता है। स्केलेबिलिटी दे देता है, फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, रिजिलियंस दे देता है। हमको वहाँ पे चीज़ें हैं, हमको उठा के यूज़ कर लेनी है। आपको इंडिया में डेटा सेंटर, तो यूएस में जाके डेटा सेंटर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? और ऑस्ट्रेलिया में या यूके में बनाने की आवश्यकता नहीं है। एजोर पोर्टल पे जाके हम खाली रीजन सेलेक्ट करके अपनी सर्विसेज को ग्लोबल बना सकते हैं। समझ लो कितनी बड़ी चीज़ ये हमको दे रहा है बैठे बैठे। आपको कहीं भी फिजिकल बनाने की जरूरत नहीं है। पोर्टल पे गए, हमने बनाया, हमारी एप्लीकेशन ग्लोबल हो गई। डिफरेंट रीजन्स ले लिया, उसको लोड बैलेंस कर दिया। बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे फ्रंट डोर है हमारा, या ट्रैफिक मैनेजर है। तो अभी हम यहाँ नहीं घुसते हैं, हमको सिर्फ ये समझना है क्लाउड नेटिव क्या है। और मैं
आशा करता हूँ, आई थिंक ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। क्लाउड नेटिव, ठीक है ना। तो इसका एक ये डेफिनेशन टाइप मैंने लिखा है कि ये एक अप्रोच है सॉफ्टवेयर बनाने की, जो कि सारे एडवांटेज लेता है क्लाउड सर्विसेज के और उसके एनवायरनमेंट्स के। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर हम आगे देखें, और एक और चीज़ आगे देख बेनिफिट्स देखने से पहले, कि क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन में ऐसा क्या है जो लीगेसी एप्लीकेशंस में नहीं था, और हमको क्यों बनानी क्यों है क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। लीगेसी एप्लीकेशन बढ़िया तो थी, हमारे सारे डेवलपर्स सारे लोग वही जानते हैं, तो क्यों नई चीज़ पढ़ाई जाए। अगर ऐसा कोई सवाल दिमाग में आता है तो लीगेसी को पकड़ते हैं पहले। लीगेसी क्या है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे वो फंडा था डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने का, है ना, कैपेक्स का। तो उस टाइम पे जितने एडवांटेज और फैसिलिटी और फीचर्स जो क्लाउड देता है वो आपके डेटा सेंटर में यूजुअली नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, एक एप्लीकेशन बनाते थे, जैसे इसको ऐसा समझो, एक ही सर्वर पर हमने एप्लीकेशन बनाई, एक ही बड़ी सी एप्लीकेशन बनाई जिसको मोनोलिथ कहते हैं। मोनोलिथिक एप्लीकेशंस होती थी लीगेसी एप्लीकेशंस। मतलब कि कोड जो है एक ही कोड है, उसके अंदर ही सारी अरेंजमेंट है। अगर हम एन टीयर की बात करें, एप्स हमारा वेब है, ऐप है, या मिडिल टीयर है, या डेटाबेस है, ये सब के सब एक ही उस पर रन हो रहे हैं, और कोड भी हमारा इतना डिपेंडेंट है कि सारा एक ही जत्था बना हुआ है कोड का, एक ही। तो उससे होता क्या है कि एक तो कोई नया फीचर एनरोल करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा हो रखा है पूरा कोड, और सारी डिपेंडेंसियाँ घुसी हुई हैं, अपडेट्स करने में दिक्कत आती है। और किसी एक में इशू हो गया तो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिंगल्ड हैं, तो पूरी एप्लीकेशन भी डाउन हो जाती है और दिक्कत आती है। तो ये सारी समस्याएं भी थी, ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर फन चलो क्लाउड चलते हैं, ये सारी समस्याएं भी थी। इसलिए मॉडर्न एप्लीकेशन और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन पिक्चर में आई, क्योंकि उसको बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए था वो मिल गया, क्लाउड ने दे दिया। चाहे वो एजर हो, AWS हो, चाहे GCP हो। जब प्लेटफॉर्म मिल गया तो आपको सिर्फ यूज़ करना है, और सबसे बेहतरीन बात ये हुई कि आप सिर्फ उतना ही पैसा दोगे जो आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा पहले ही DC खड़ा कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर की, तो वो मोनोलिथ नहीं होता है, उसको डिकम्पोज करके लूजली कपल्ड सर्विसेज में बनाया जाता है। मतलब कि एक बड़ी सी एप्लीकेशन है, उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, सारे मॉड्यूल को अपने इंडिपेंडेंट सर्विसेज बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं उसको, ठीक है ना। तो एक एक एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, वो अपने अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उनका अपना अपना डेटाबेस हो सकता है, और एक दूसरे को डिपेंडेंट भी नहीं है। अगर एक एप्लीकेशन को अपडेट कर रहे हैं तो बाकियों को फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर एक एप्लीकेशन डाउन है तो एक्चुअल एप्लीकेशन डाउन नहीं है, अगर एक सर्विस डाउन है तो पूरी एप्लीकेशन डाउन नहीं है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। चलो फटाक से बेनिफिट देख लेते हैं अब। तो अगर वैसे देखा जाए तो मोनोलिथ में कुछ चैलेंजेस भी थे, जो मॉडर्न एप्लीकेशन और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन ने सॉल्व भी किए हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी। तो ये है हमारे बेनिफिट्स। ये सारे बेनिफिट्स क्लाउड आपको बाय डिफ़ॉल्ट देता है। अगर आप एज सर्विस को यूज़ करते हो, मैनेज सर्विस को यूज़ करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो स्केलेबल और हाईली अवेलेबल होती है। हाँ, उसके डिफरेंट स्क्यूज़ हैं, जो आप चूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा, बट जनरल आइडिया यही है। अगर आप पैस सर्विस नहीं ले रहे हो, आप VM भी ले रहे हो, तो आपको वो फैसिलिटी देता है। आपको दूसरा डेटा सेंटर नहीं बनाना है, वो दूसरा डेटा सेंटर बना रखा है उसने डिफरेंट जोन में। तो आप चीज़ें जैसे अवेलेबिलिटी जोन या अवेलेबिलिटी सेट, ऐसी चीज़ें लेके उसको हाईली अवेलेबल बना सकते हैं। VMSS जैसे होता है, उसको स्केलेबिलिटी में आपकी मदद करता है। जितना लोड आ रहा है उतनी मशीन बढ़ती जा रही है, लोड बढ़ रहा है मशीन बढ़ रही है, लोड कम हुआ मशीन कम हो गई। मशीन क्यों कम चाहिए हमको, क्योंकि कॉस्ट भी मैटर करती है ना। जितना आप यूज़ करो उतना पैसा है, तो फालतू में क्यों रन करनी हमको VMs। जितना लोड आया उतनी VM रन हुई, लोड चला गया, VM अपने आप शट डाउन हो गई और डिलीट हो गई, डीएलोकेट हो गई। तो हमको एप्लीकेशन उस तरीके से बनानी है, मतलब कि स्टेटलेस बना देनी है, कोई स्टेट ही नहीं है उसके अंदर, तो ऑटोमेटिक वो मैनेज कर लेगा। और स्टेट आपने कहीं और रख दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं और स्टेट को रख दिया है, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी एक बेनिफिट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कि मतलब आपकी जो मॉडर्न एप्लीकेशन है, जो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन है, इसको किसी प्लेटफॉर्म पे चला लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंटेनर इमेज होती है, आप उसको ऑन प्रेम पे चला लो, आप उसको AWS में चला लो, आप उसको एजोर में चला लो, कहीं भी चला लो। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, हाई लेवलबिलिटी देख लिया, रिड्यूस कॉस्ट।
आपको इतना सारा पैसा नहीं लगाना है डीसी खड़ा करने में, जितना आपको यूज़ करना है उतने पैसा लगाना है। और क्या कहते हैं, इनोवेशन के लिए आपको पूरा मैदान मिला हुआ है, पूरा क्लाउड मिला हुआ है। आप बिग डेटा इनोवेट कीजिए या एआई कीजिए, चाहे एमएल कीजिए, क्योंकि एक्चुअली में बिग डेटा का एनालिसिस करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारे पैसे मांगता है, बड़े बड़े सर्वर चाहिए होते हैं। आप करिए, जितना यूज़ करो बस उतना पैसा दीजिए। इसलिए स्केलेबिलिटी रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, तो ऑटोमेटिक आपको पैसा बचेगा। हाईली अवेलेबल रखिए, क्योंकि वो दो डीसी बनाने में तो बहुत पैसा लगेगा, बट हमको तो एक वीएम रन करनी है दूसरे डीसी में, दूसरे जोन में, जो हमको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहा है। सिक्योरिटी भी बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स बहुत बढ़िया हैं, जैसे कि एनक्रिप्शन या एजोर एडी आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जो अपने आप में एक समंदर है और बहुत बढ़िया टूल है, इसके मुकाबला कोई है नहीं किसी भी क्लाउड में एजोर एडी का। एजिलिटी, अब ये जितने भी नए फीचर्स और सर्विसेज आ रही हैं एप्लीकेशन के अंदर, बिकॉज ऑफ बिजनेस नीड्स और मार्केट डिमांड, या जाइल वे में इजीली, बिकॉज डेवऑप्स इंटीग्रेट हो जाता है बड़े प्यार से, कोई समस्या ही नहीं आती, तो इजीली ये सब डिप्लॉय हो जाते हैं, तो एजिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, इसलिए हमको क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस बनानी चाहिए। जो अगर आप क्लाउड में जा रहे हो तो लीगेसी मॉडल में रन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके कुछ पिलर्स हैं, अगर आपको क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बनानी है तो, जैसे कि माइक्रो सर्विसेज, ये वही बात है, मोनोलिथ को हमने ब्रेक करके बहुत छोटी छोटी सर्विस पे बना दिया है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस हो गई, लूजली कपल्ड सर्विस हो गई है, और सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बैकएंड में डेटाबेस कोई भी हो सकता है, तो फ्रीडम बहुत है। हालांकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो हर एक चीज़ अपने अलग चैलेंजेस होते हैं बट ये मोनोलिथ के चैलेंजेस को ब्रेक कर देती है। और कंटेनर्स जो हो गया, एक लाइट वेट पोर्टेबल सेल्फ सफिशिएंट पैकेज्ड, जो इमेज है आप उसको कहीं भी रन कर सकते हो, पैस और आईएएस में कहीं भी। ऑटोमेशन एक बहुत बड़ा पिलर है इसका, और ऑटोमेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन इतनी सक्सेसफुल है। डेवऑप्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। सर्विस डिस्कवरी, यानी कि इस तरह की एप्लीकेशंस जैसे कि एपीआईज जो होती हैं, सर्विस मैशेज जो होते हैं, ताकि इजीली आपको सर्विस मिल जाए और वो आपस में एक दूसरे से बात कर पाएँ। जो माइक्रो सर्विस की बात कर रही है, सर्विस भी तो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, इंडिपेंडेंट है बट दे नीड टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है ना। फिर फाइनली ऑब्जर्वेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ तुमने कर दी उसके बाद पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो जितना भी डेटा है वो सब कलेक्ट होगा, वो सब एनालाइज होगा। उसके अलग अलग टूल्स भी हैं, जैसे इनसाइट्स है, एजूर मॉनिटर के अंदर एप्लीकेशन इनसाइट्स है, तो आपको परफॉर्मेंस, बिहेवियर, हेल्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन देगा, हर एक पॉइंट का, हर एक कंपोनेंट का, हर एक रिसोर्स का जो भी यूज़ हो रहा है उसके अंदर। तो ये है क्लाउड नेटिव, ये है क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस, और ये इसकी बेनिफिट्स हैं, इसलिए इसको बनाया जाता है, और इसलिए ही ये सक्सेसफुल है, क्योंकि ये सब कुछ अचीव करके दे रहा है आपको। और इसे पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि आपके पास क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो आई होप मज़ा आया होगा, कुछ नया सोच, कुछ नया सीखने को, समझने को मिला होगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।